हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ई परीक्षा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कि कितने मेथड्स होते हैं जिससे कि हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स के मेथड होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड हम कैसे निकालते हैं, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारा सिचुएशन दी रहती है उसका सोल्यूशन करके हम एल्जेब्रिक मेथड निकाल देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले 3.1 एक्सरसाइज में बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इन एल्जेब्रिक इक्वेशन की मदद से फिर हम अपना ग्राफिकल मेथड्स भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे कि ये बताओ कि हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये क्या इक्वल है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के ग्राफिकल मेथड होते हैं हमारे। ठीक है, तो पहले इन्हें सोल्व करना है जो हमारा क्वेश्चन है, फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद फिर हमारा क्या निकालना है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड होते हैं 3 टाइप्स के। तो नंबर 1 ग्राफिकल मेथड होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जब भी हमारी कंडीशन होती है, मेथड होता है, तो इसमें भी हमारी क्या निकलती है, तीन कंडीशन निकलती हैं। ठीक है, तो अभी बताता हूँ मैं कैसे। तो पहले ये हमारी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी जर्नल फॉर्म है। क्या है, जर्नल फॉर्म दे रखी है। एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, ये जर्नल फॉर्म है एल्जेब्रिक मेथड की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो सपोज करो कि हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। पहले 2x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये है। दूसरी 3x + 4y + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्वेश्चन के जैसे ही हमारा एल्जेब्रिक मेथड दे रखा है, इसका जर्नल फॉर्म, तो इसमें a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4 और a2 कितना है सेकंड इक्वेशन में 3, b2 कितना है 4, c2 कितना है 5। तो अब देखिए a1/a2 रख के देखिए पहले, a1/a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3। तो a1/a2 रखा हमने, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3 इज इक्वल्स टू लगाया हमने साइन b1/b2। b1/b2 कितना है, b1 है 3 और b2 कितना है 4। अब देखिए क्या इनका रेशियो 2/3 और 3/4, क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दे रखी होती हैं। यदि जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमारी ये कंडीशन आती है, तो सबसे पहला केस क्या बनता है इसमें, जो हमारा ग्राफ बनेगा और जो लाइंस वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक लाइन तो इससे बनेगी ग्राफ में। ठीक है, एक लाइन तो इस इक्वेशन से बनेगी और दूसरी लाइन बनेगी इस इक्वेशन से अपने ग्राफ पे। ठीक है, तो जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 नहीं इक्वल नहीं आता है, तो हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या बनती है, वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो उसमें हमारी 2 लाइन जाएंगी, वो क्या होंगी, एक दूसरे को क्या करके जाएंगी, इंटरसेक्ट। क्या करेंगी, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट। जब ये हमारी कंडीशन होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगी, तो इसका मतलब हमारी कैसी लाइंस बनेगी ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उसमें कितना सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहीं पे तो टच होंगे, तो इसलिए हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इस कंडीशन के लिए कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। और अब ये देखिए हमारे कितने सॉल्यूशन है। अब एक पॉइंट और होता है कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि यदि हमारा एक सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अब देखिए इस मेथड में हमारे कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, या एक से ज़्यादा भी होते तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, CONSISTENT। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि ये हमारा पहला मेथड है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारी कैसा ग्राफ बनेगा, जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग होगी, उसमें कितने सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होंगी, वे कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब एक बार और बता देता हूँ कि जब हमारा सॉल्यूशन एक है या एक से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। ये हमारा क्या है, ये अभी फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड का।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब मैं इसको आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। ठीक है, तो हमारा ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया था। तो अब सेकंड मेथड देखते हैं कि हमारी सेकंड मेथड क्या होता है। सेकंड कंडीशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब जब ये हमारी कंडीशन होगी, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल के आएंगी, जब एल्जेब्रिकली ये निकल के आएंगी, तो फिर हमें इनके जो a1 और a2, b1/b2 और c1/c2, इन्हें कंपेयर करके देखेंगे क्या ये हमारी कंडीशन से इससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंपेयर करके देखिए, जब हम a1/a2 रखेंगे, a1/a2 रखेंगे 2/4 इज इक्वल्स टू का साइन एज इट इज b1/b2 कितना है, b1/b2। तो b1 है 6, b2 कितना है 12, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज रख देंगे। c1/c2 क्या है, c1 8 है और c2 कितना है 16। अब देखिए ना, कट करके देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 6 1 6, 6 2 12, 8 1 8, 8 2 16। अब देखिए 1/2, 1/2, 1/2 क्या आ रहे हैं, ये जो हमारे तीनों के तीनों a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी लाइंस कैसी बनेगी, जो हमारी लाइंस बनेंगी, जो ग्राफ बनेगा ना हमारा ग्राफ, जो उसमें जो लाइन बनेगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर होगी। तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इसमें भी इस कंडीशन के, जो हमारा ये वाला मेथड है सेकंड मेथड, इसमें भी 3 कंडीशंस बनती हैं हमारी। कितनी कंडीशंस बनती हैं, 3 कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कैसी लाइन, कैसा ग्राफ बनेगा, जो हमारी दोनों, एक लाइन इससे बनेगी इस इक्वेशन से और दूसरी लाइन बनेगी इस इक्वेशन से, जो हमारा ग्राफ में बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी कैसी लाइंस बनेगी, वो कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। ठीक है, उसके बाद जब देखो, जब हमारी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, तो हमारे सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, जब हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, है ना। जब कोऑर्डिनेट्स हम बनाएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, जब हमारी लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के, दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हमारे जो पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वो भी बहुत सारे लगेंगे। तो इसलिए हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फिर एक कंडीशन मैंने बताई थी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, जब हमारा एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो हमारा ये जो सेकंड मेथड है, ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब देखिए हमारा ये थर्ड मेथड है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जब ये हमारी कंडीशन होगी तो इसमें भी कितने हमारी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल ये दे रखा है इधर, ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। a1 कितना है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो इन्हें हम कंपेयर करके देखते हैं इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। a1 कितना है 2, b1 a2 कितना है 4 इज इक्वल्स टू b1 कितना है 6, b2 है 12 इज नॉट इक्वल्स टू c1 कितना है हमारा, c1 कितना है 5 और c2 कितना है 4। अब देखिए हमारा ये 2 1 2, वो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 4। अब देखिए हमारे ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहे हैं, 1/2 और 1/2, ये तो इक्वल आ रहे हैं। क्या हमारा ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारी इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन में होंगी तो हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, ये वाली, a1/a2 इज नॉट इक्वल, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारा ग्राफ, जब हमारा ग्राफ बनेगा इन दोनों इक्वेशन से, जो हमारी लाइंस बनेगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। जो हमारा ग्राफ बनेगा और जो हमारी लाइंस बनेगी ग्राफ पे, वो कैसी लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बन जाती है, जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल।
पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, क्या ये कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है क्या, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमारे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से जब इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगे तो हमारा कुछ सॉल्यूशन बनता ना, तो इसमें कुछ सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो इसमें लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन, इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन है ये हमारी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या एक सॉल्यूशन है, एक भी नहीं है, या एक से ज़्यादा है, जब एक ही नहीं है और एक से ज़्यादा कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है और ना ही एक से ज़्यादा है, तो हमारी ये क्या होगा, उसमें क्या था कि उसमें जब हमारा एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा तो हमारी क्या होती है, ये कंसिस्टेंट होती है। अब देखिए हमारा क्या एक भी सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होंगी हमारी लाइन्स, ये इनकंसिस्टेंट होंगी, इन CONSISTENT, तो इनकंसिस्टेंट लाइन्स होंगी हमारी ये, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेथड्स हैं जिससे कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशंस का, ठीक है। आप इनको जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.2, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.2 है वो कम्प्लीटली इसी जो ग्राफिकल मेथड्स है कम्प्लीटली इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन, जब आपने ये चीज़ समझ ली जो मैंने आपको समझाया है, जो आपने ये चीज़ समझ ली, तो इसी से आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 3.2 ईजिली, बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएंगी बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। हमें क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो हमें नीचे प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्या बनाना है हमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। हमें क्या बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है इन गिवन प्रॉब्लम से, ग्राफिकली बनानी है और एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट थे क्लास 10 के जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में क्या करा, पार्ट लिया। फर्स्ट केस का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेकंड केस, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये कह रहा है यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, तो ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये बताइए कि कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे जिन्होंने क्विज में, टोटल तो वैसे 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 में से ये बताइए कि 10 में से कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। अब आपको पता है कि हमें नहीं पता ना कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, जब मैंने पहले आपको बता रखा है जब भी हमें कुछ चीज़ नहीं पता होती है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स या वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट केस इस देखिए क्वेश्चन का, दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी है हमने, एक्स, दैट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिया हमने, वाई, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट केस में अकॉर्डिंग में कि 10 स्टूडेंट थे, 10 के 10 ने मिलके क्या करा, एक क्विज, मैथ के क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया, ठीक है। दोनों ने 10 के 10 स्टूडेंट ने मिले, ये एक्स कितना है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हमें पता नहीं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। तो दोनों ने मिलके, एक्स और वाई ने मिलके, कितने थे एक्स और वाई, टोटल 10 थे, इन्होंने क्या करा, एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया, दोनों ने मिलके। फर्स्ट केस जो हमारा फर्स्ट केस बैठता है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों ने मिलके, एक्स और वाई ने मिलके, कितने थे टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट लिया था, 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्ट लिया था किसमें, क्विज कंपटीशन में। तो ये हमारी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। या तो हम एक्स को यहीं पे रखिए, आपकी मर्जी है, या तो एक्स को इधर ले जाइए या वाई को इधर ले जाइए। तो हम एक्स को यहीं पे रखते हैं, वाई इधर लेके जाते हैं, तो 10 माइनस वाई हो गया। अब इसमें हमें वाई की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसे पुट करनी है कि हमारी जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाए, तो ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, पुट y इज इक्वल्स टू 3, जब हम y रखेंगे 3, जब हम
वाई कितना रखेंगे 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स, ये एक्स है और ये वाई। जब हमने वाई की वैल्यू कितनी रखी 3, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई 7। अब फिर से रखिए पुट y इज इक्वल टू आपके रख दीजिए 4। फिर तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 4। ठीक है, जब y की वैल्यू आपके क्या रखेंगे हम 4, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 10 में से 4 में कितने बचेगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर से हम रखते हैं पुट y इज इक्वल टू आपके रख देते हैं 5। पुट y इज इक्वल टू 5 रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं इस फर्स्ट इक्वेशन की मदद से। अभी हमारा क्वेश्चन का पार्ट इस क्वेश्चन का यहाँ तक हो चुका है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड आपको पता है छोटा ही रहता है हर बार, तो इसमें नहीं आ पाएगा, मैं इसलिए रफ कर देता हूँ इसको। अभी देखिए, अभी हमारा इस क्वेश्चन का क्या निकाल के आया था, अभी फर्स्ट इक्वेशन आ गए थे एल्जेब्रिकली और इसके हमने क्या निकाल लिए थे इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। तो अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे निकलती है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन हो गया था हमारा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये कह रहा है यदि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये कह रहा है यदि जो गर्ल्स हैं वो क्या है 4 ज्यादा है किससे बॉयज से। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ये कह रहा है यदि जो गर्ल्स हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज, यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब क्या होता है इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास x थी, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, वो कितनी है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे y थे, तो जब ज्यादा होते हैं तो प्लस करते हैं और कम होते हैं तो माइनस करते हैं। यदि जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी इस मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कितने थी 4 ज्यादा थे किससे नंबर ऑफ बॉयज से। बॉयज कितने थे y, तो बॉयज से कितने ज्यादा थी 4 ज्यादा थी। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो हम y को इधर ले आते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन से हम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उसी तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। इस बार क्या करते हैं y को यहीं पे रखते हैं और x को उधर ले जाते हैं, या ऐसे करें y आप ऐसे करो y को उधर ले जाओ, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। ठीक है, तो अब फिर से हमें क्या करना है y की वैल्यू पुट रखिए अपनी तरफ से जो भी आप रख सकते हो। पुट y इज इक्वल्स टू अब रख देते हैं हम 2 रख देते हैं। यहाँ पे हम ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का बॉक्स x और y। जब हमने y की वैल्यू पुट करी 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो हमारा x कितना आएगा y प्लस 2 हो गया, x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब फिर से पुट x इज इक्वल्स टू नहीं y इज इक्वल्स टू 3। अब क्या हम y की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब क्या y की वैल्यू क्या रख देंगे पुट y इज इक्वल्स टू 4। अब क्या y की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एल्जेब्रिकली तो निकल के आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या कर देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कर देंगे, क्या कर देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो आप इसको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब मैं इसको पूरा रफ कर दूंगा दोबारा से, फिर इसका हम क्या करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग और इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देखें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम क्या करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे ये को जो आए थे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, और ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जो मैंने साइड में लिखा आप इसको लिखना मत, ये तो आपको मैंने पहले लिखवा दो, जो मतलब जो पीछे जब आप वीडियो को पीछे करेंगे तो उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन बिल्कुल लाइन बाय स्टेप कराया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स में पुट करना है यहाँ पे। ये क्या है हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे पुट करने हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। जब x की वैल्यू हमारी 7 है, ये होती है हमारी x एक्सिस और ये होती है हमारी y एक्सिस। जब x की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर गई यहीं पे कहीं पे पॉइंट्स बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे 7 और 3, ठीक है। फिर अगले उसमें जब x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ऐसे इन दोनों को मिला के तो यहाँ पे कहीं पर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे होंगे 6 और 4। उसके बाद देखिए x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहीं है यहाँ पे आएगा, ठीक है 5 और 5। अब देखिए हमारी लाइन थोड़ा इसमें जो हमारे पास ग्राफ कॉपी है तो हम रफली बनाते हैं, इसमें लाइन थोड़ी कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जब आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल हमारी क्या जाएगी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। ये क्या जाएगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बन गई। अब उसके बाद देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स देखिए x की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू हमारी 6 है और y की वैल्यू है 2, तो कहीं यहीं पे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। x की वैल्यू कितनी थी हमारी 6, x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 2 है, तो ये कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो यहीं पे दोनों के लिए हमारे देखिए यहाँ भी 7/3 है और यहाँ भी 7/3 है, ठीक है। तो सेकंड लाइन के लिए भी एक कोऑर्डिनेट्स क्या होगा सेम टू सेम यही पॉइंट होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 7/3 तो यहाँ पे बना था, और सेकंड में जो हमारा बनेगा x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 7 है, तो यहीं पे बनेगा हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए भी जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बिल्कुल इसी के ऊपर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये कहीं यहाँ पे जाके बनेगा x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू है 4, तो हमारी लाइन ये जाएगी एक ऐसे इंटरसेक्ट होते हुए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारी लाइन क्या जाएगी इंटरसेक्ट होते हुए जाएगी, अंडरस्टूड। समझ गए। तो अब देखिए हमारा इसमें यूनिकली कितने सॉल्यूशन आ रहा है, जब मैंने बताया था आपको जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, देखो अभी क्या बनेगा, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, जो दोनों हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी ये क्या कर रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे कर रही है 7.3 पे, जो नहीं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स किस कोऑर्डिनेट्स पे कर रही है 7.3 कोऑर्डिनेट्स पे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर लिख देना कि as both lines intersect at 7 and 3, ठीक है। बोथ लाइन्स किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से कोऑर्डिनेट्स पे 7 और 3 पे, तो लिख देना फिर सो द सॉल्यूशन ऑफ pair of equation so the solution of pair of equations are 7 and 3, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे x ये तो x होता है और ये y होता है,
तो यहाँ पे लिख देंगे फिर इसके बाद ऊपर हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, देयरफॉर चलो इसको छोड़ दो यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारी 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। तो टोटल इन्हें मिला के कितने स्टूडेंट थे 10। तो उन 10 में से कितनी गर्ल्स थी, 7 गर्ल्स थी और 3 बॉयज थे जिन्होंने मैथ के क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया था। तो आप इसका देखिए स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं दोबारा से इसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।